हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे कि कभी भी एग्ज़ामिनर जो भी क्वेश्चंस नीट यूजी के एग्ज़ाम में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे वो कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, कौन सा ऐसा उसमें स्ट्रेटजी वो यूज कर देता है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन टफ हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैथमेटिकल टूल्स, और आप मैथमेटिकल टूल्स को बहुत अच्छे से मैथमेटिकल टूल्स पे अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो मैथमेटिकल टूल्स क्या है, या उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे नीट 2025 में फिजिक्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं और वो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन करूं, और ख़ास करके बच्चे फिजिक्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो नीट 2026 के प्रिपरेशन के लिए अगर वो फिजिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उनको फिजिक्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो उनका 100% क्लियर होना चाहिए और उनको क्लियर करना पड़ेगा। और वो ये कॉन्सेप्ट अगर वो क्लियर नहीं कर पाते हैं तो मान के चलो कि फिर वही नीट 2025 वाली सिचुएशन उनकी आ जाएगी। वो कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बच्चा अगर पहले ही क्लियर कर ले, पूरे फिजिक्स में टोटल 30 चैप्टर्स हैं, टोटल 30 चैप्टर्स में ये 5 ऐसे 6 कॉन्सेप्ट हैं जो कहीं ना कहीं आपको इसमें से कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो आपको इन्वॉल्व दिखेगा, और वही बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बच्चे को तो कॉन्सेप्ट पता होता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन उस पर कुछ मैथमेटिकल टूल्स जब अप्लाई हो जाता है तो फिर वो बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं चाहता है या उसके लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। जैसे आपने देखा नीट 2025 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, इसमें डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन यूज हो गया था, कैलकुलस से कुछ पार्ट्स यूज हो गया था, कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन यूज हो गया था। तो इसलिए बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप नीट 2026 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक काम करें, क्लास 10th लेवल का ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जैसे साइन 0, 0, 30, 60, 90, 120 डिग्री। ये बहुत कॉमन ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं ये वैल्यू आपको डायरेक्टली लर्न होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। दूसरा हुआ डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन अगर पता है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको वेरिएबल के फॉर्म में दिया जाता है। जानबूझ के एग्जामिनर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए वो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का यूज करता है ताकि क्वेश्चन लेंदी हो जाए, बच्चे को करने में टाइम लगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाए। इसलिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को पहले आप क्लियर करिए, क्लास 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री को आप क्लियर करिए, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन को आप क्लियर कर लीजिए। यूजुअली आपको किसी ना किसी कोचिंग के मॉड्यूल में ऐसे जो मैथमेटिकल टूल्स के फॉर्म में जो चैप्टर्स बनाए होते हैं उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप उसको चाहो तो बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, नहीं तो आगे मैं अपना इस पर मैं एक वीडियो डालूंगा। तीसरा है कि आप लॉग लॉग में 2-3 फार्मूले होते हैं, उस लॉग के फार्मूले को आप बहुत अच्छे से, कैसे कोई इक्वेशन दे दिया है तो उस इक्वेशन में कैसे अप्लाई करना है, उस इक्वेशन में जैसे रिएक्शन कांस्टेंट होता है तो उसमें कैसे लॉग का अप्लाई करते हैं, उसको वहाँ से आप चाहो तो वहाँ से लॉग अप्लाई करके वहाँ से वैल्यू निकालना वहाँ से आप सीख लो। तीसरा इसके बाद जो चौथा होता है, चौथा आपको ग्राफ की जानकारी होना चाहिए, जैसे पैराबोला का, हाइपरबोला का, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, ये ग्राफ आप सीख लीजिए। और इसके बाद जो मैं आपको पांचवा में बता रहा हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है कि आपको वेक्टर का नॉलेज आना चाहिए। वेक्टर के बारे में आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों को दोनों आपको निकालना आना चाहिए। और वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालने आता है। फिजिक्स में कोई ऐसा आपको चैप्टर नहीं मिलेगा जिसमें आपको वेक्टर का एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों फाइनली मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप नीट 2026 के लिए
प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन करना अगर आप शुरू किए हैं तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर करिए, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन को क्लियर करिए, लॉग को क्लियर करिए, ग्राफ को क्लियर करिए, उसको आपको वेक्टर को क्लियर करिए। मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, अगर उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं यही पांचों टॉपिक उसमें 100% इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, नीट 2026 का अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करिए। कोई भी अगर आपको नीट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे कमेंट में जाके मुझे कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत। नीट 2026 को फोड़ने के लिए लगे रहो बच्चों।